कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी शुरू तो होती है, पर वो बस कागजों पर ही रह जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी किसी कंपनी को कानूनी तौर पर कैसे बंद किया जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपनी स्ट्राइक ऑफ। सोचिए, कोई कंपनी बड़े जोश के साथ शुरू की गई, लेकिन वो आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया, या हो सकता है कि बिजनेस अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ऐसे में क्या वो कंपनी सिर्फ एक फाइल बनकर अलमारी में पड़ी है? और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। देखिए, भले ही कंपनी में कोई कामकाज ना हो रहा हो, उसके कानूनी और वित्तीय दायित्व वो तो बने ही रहते हैं। मतलब अनुपालन का बोझ कभी सोता नहीं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम 6 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि निष्क्रिय कंपनियों के साथ असल में दिक्कत क्या है। फिर जानेंगे इसका समाधान, यानी कंपनी स्ट्राइक ऑफ। इसके फायदे क्या हैं, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक निष्क्रिय कंपनी को बस यूं ही छोड़ देने में क्या जोखिम है? ये सिर्फ एक भूली बिसरी फाइल नहीं है, इसके असल दुनिया में कुछ नतीजे होते हैं। एक निष्क्रिय कंपनी देखा जाए तो एक जाल की तरह होती है। हर साल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी में फाइलिंग करनी ही पड़ती है, जिसमें पैसा भी लगता है, और अगर देरी हो गई तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सब की जिम्मेदारी सीधे कंपनी के डायरेक्टर्स पर आती है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है कंपनी स्ट्राइक ऑफ। ये उस सारे बोझ को खत्म करने का एक सीधा और पूरी तरह से कानूनी तरीका है। तो ये स्ट्राइक ऑफ आखिर है क्या? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है जिससे कंपनी का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इसके बाद उस कंपनी का कानूनी वजूद ही खत्म हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपकी कंपनी का नाम सरकारी रजिस्टर से आधिकारिक तौर पर मिटाने जैसा है। एक बार नाम हट गया तो समझिए कंपनी कानूनी तौर पर है ही नहीं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए के कंट्रोल में होती है, और कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों के तहत ही की जाती है। सब कुछ ऑनलाइन एमसीए पोर्टल के जरिए ही होता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये सब करने से फायदा क्या होगा? बात सिर्फ बोझ कम करने की नहीं है, इसके कई ठोस आर्थिक और कानूनी फायदे भी हैं। देखिए, इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो है आर्थिक राहत। हर साल की फाइलिंग की लागत बचती है, भविष्य में किसी जुर्माने का डर खत्म हो जाता है। और दूसरा है कानूनी सुरक्षा। सारे अनुपालन के बोझ से आज़ादी मिल जाती है, और डायरेक्टर्स भी भविष्य की देनदारियों से बच जाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या कोई भी इस प्रक्रिया का फायदा उठा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रक्रिया के लिए कंपनी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि पिछले 2 सालों से कोई बिजनेस एक्टिविटी ना हुई हो, कंपनी के नाम पर कोई संपत्ति या देनदारी ना हो, और सबसे जरूरी बात, सारी पुरानी आरओसी फाइलिंग्स पूरी होनी चाहिए। अगर कोई भी पुराना अनुपालन बाकी है तो उसे पहले निपटाना होगा। ये जानना भी जरूरी है कि ये प्रक्रिया कौन कौन सी कंपनियों के लिए है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, 1 पर्सन कंपनियों यानी ओपीसी, और कुछ खास मामलों में सेक्शन 8 कंपनियों के लिए भी लागू होती है। अच्छा, मान लीजिए कि पात्रता की सारी शर्तें पूरी होती हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है प्रक्रिया को समझना। ये एक सीधी सादी प्रक्रिया है जिसमें कुछ जरूरी स्टेप्स शामिल हैं। ये प्रक्रिया 4 मुख्य चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले सभी डायरेक्टर्स एक बोर्ड मीटिंग में इसे मंजूरी देते हैं। फिर ये पक्का किया जाता है कि कंपनी पर कोई भी देनदारी बाकी ना हो। इसके बाद आता है सबसे अहम कदम, एमसीए पोर्टल पर फॉर्म STK-2 फाइल करना। और आखिर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी आपके आवेदन को रिव्यू करके मंजूरी दे देता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी तैयार करने होते हैं। इनमें शामिल हैं डायरेक्टर्स के शपथ पत्र यानी एफिडेविट, एक बैंक स्टेटमेंट जिसमें 0 बैलेंस हो, और इस बात का सबूत कि सारे टैक्स और दूसरे अनुपालन पूरे हो चुके हैं। चलिए, अब आते हैं अपने अंतिम लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। एक बार जब कंपनी का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कंपनी का वजूद तो खत्म हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस नहीं कर सकती।
लेकिन कंपनी बंद होने से पहले की गई किसी भी गलती या देनदारी के लिए डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बनी रहती है। स्ट्राइक ऑफ अतीत की जिम्मेदारियों को नहीं मिटाता। कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। रजिस्ट्रार कंपनी को बंद करने से पहले पब्लिक से आपत्तियां भी मांग सकता है। एक बार नाम कट गया तो कोई और उस नाम का इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ, कंपनी को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल और महंगी प्रक्रिया है जो NCLT के जरिए होती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है कि क्या एक निष्क्रिय कंपनी को अनुपालन के बोझ के साथ यूं ही छोड़ देना सही है, या फिर एक साफ सुथरा और कानूनी समापन ही आगे बढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी बिजनेस यात्रा के अंतिम अध्याय को सही दिशा दे सकता है।